लाइफ इज नॉट अबाउट सर्कमस्टांसेस, लाइफ इज अबाउट चॉइसेस। मतलब लाइफ परिस्थितियों की वजह से नहीं बनती है। लाइफ जो भी हम चूज करते हैं, जिस चीज़ का हम चयन करते हैं, उसके बेसिस पे हमारी लाइफ बनती है। अगर इस बात पे आपको भरोसा ना हो तो आप थोड़ा कुछ साल पहले जा करके अपनी लाइफ को खुद देख सकते हैं। ये मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी लर्निंग बोल सकती हूँ मैं, बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में कुछ साल पहले कहीं सुना था तो सीखा था। और तब मैंने ये सुना था कि जो लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं वो लोग डिप्रेशन को चूज़ करते हैं। इसको मैं नेगेटिव वे में नहीं बोलूँगी क्योंकि हर कोई हर एक सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है। लेकिन अगर आपके पास एक कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति आई है तो वो अब आपके हाथ में है कि आप उसको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो भी हम अपनी ज़िंदगी बनाते हैं परिस्थितियों के बेसिस पे नहीं बनती है। हम क्या चूज़ कर रहे हैं, हम उसको किस दिशा में ले जा रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारी ज़िंदगी आगे बनती है। ओके, आई होप कि मेरा वॉइस अच्छे से आ रहा होगा क्योंकि आज मेरा माइक बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, जबकि सब कुछ परफेक्ट है, फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। दैट्स ओके, आई थिंक अच्छा जाएगा बस कैमरा से भी मेरा वॉइस। तो चॉइस एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके पास है, हर दिन हर मोमेंट पे। लेकिन डिफरेंस बस यही है कि कुछ लोग अपनी चॉइसेस को कॉन्शियसली लेते हैं और कुछ लोग बस परिस्थितियों के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग चले जाते हैं और इसी से हमारा डेस्टिनेशन तय होता है। पावर ऑफ चॉइस का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। तो पावर ऑफ चॉइस का मतलब है कि निर्णय लेने की शक्ति। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में हम कैसा निर्णय लेते हैं उसे बोलते हैं पावर ऑफ चॉइस। और जो भी हम चूज करते हैं वो बड़ा हो या छोटा निर्णय हो, वो हमें एक नए डायरेक्शन में लेकर के जाता है। या चॉइस ऑफ पावर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम किसी भी दिशा में जाएंगे तो उससे हमारे गोल का पता चलेगा। जैसे कि अगर हमें ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है तो अगर हम सही दिशा लेंगे तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर हम गलत दिशा लेंगे तो या तो हम किसी दूसरे दिशा में चले जाएंगे या फिर हम घूम फिर के बहुत लंबे टाइम के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। और इसीलिए चॉइस इम्पॉर्टेंट है कि हमें दिशा सही चूज़ करना है। और इसे हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हम जो भी कुछ डेली करते हैं उससे हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि सुबह उठते ही हमें फ़ोन स्क्रॉल करना है या फिर हमें ग्रैटिट्यूड करना है। यहाँ पे भी पावर ऑफ चॉइस ऐसा है कि एक से हमें कुछ देर के बाद बहुत लो एनर्जी फील होगा और दूसरा एक ऐसा चॉइस है कि उससे हमारे पूरे दिन की एनर्जी बनी रहेगी और हमें पॉजिटिविटी की फीलिंग आएगी। सेम वैसे ही फूड चॉइस में भी है कि हमें खाना अच्छा खाना है या फिर खाना हमें ऐसा खाना है कि बस खा लिया दिन निकल गया, वैसा खाना खाना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी माइंडसेट की चॉइस कि किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ों को हम कैसे बोलते हैं, कैसे फील कर रहे हैं अपने माइंड पे, कैसा हमें उसका असर दिखा रहे हैं और किस तरीके से ये नेगेटिविटी हमारे ऊपर भारी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई है और बोल रहा है कि पूरे दिन मैं बिज़ी रहता हूँ या रहती हूँ, पूरे दिन भर मेरे पास काम रहता है, मुझे तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है, मैं तो इवन खाना भी नहीं बना सकती। और एक और पर्सन है जो ये बोलता है कि मैं तो इतना क्रिएटिव हूँ, मैं तो इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं घर में, मैं उन सबको फिनिश करके फिर अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, अपने लिए हेल्दी प्लेट बनाती हूँ, अपने लिए एक्सरसाइज करती हूँ। तो दोनों का काम सेम है, लेकिन एक ने चूज़ किया गलत चीज़ों पे फोकस करना और दूसरे ने चूज़ किया कि मुझे क्या करना है, उस दिशा को चूज़ करके अपने लाइफ को बेटर बनाया। सो इसके पहले वाले चैलेंज में भी मैंने जो बताया था ग्रैटिट्यूड, वो इससे काफ़ी रिलेटेड है। इसको हम कंप्लीट बोल सकते हैं कि पॉजिटिविटी एक कॉन्शियस चॉइस है कि हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में अगर देखते हैं, कॉन्शियसली उस चीज़ को चूज़ करते हैं तो हमारी लाइफ धीरे धीरे उसी दिशा में चली जाती है। दूसरी बात, वी कांट कंट्रोल एवरीथिंग, वी कांट कंट्रोल अदर्स, ये सबको ही पता है, बट वी कैन कंट्रोल आवर ओन चॉइसेस। जैसे कि हम बाहर निकल रहे हैं तो ट्रैफिक जैम है, किसी का मूड है, कोई सिचुएशन है, बारिश है, जो भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम रिएक्ट कैसे करेंगे। तो ये जो भी चीज़ें हम चूज़ करेंगे इससे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें खुद के ऊपर
प्राउड फील होगा, हम प्राइड फील करेंगे, गर्व महसूस करेंगे कि हमने किसी को भी आंसर बस ऐसे ही नहीं दे दिया, कुछ सोच समझ के दिया है, तो मैक्सिमम वो चीज़ें, वो आंसर हमेशा सही ही होगा। दूसरी बात कि हमें अपने आप में एक पावर फील होता, हर कोई मेरे लिए जो भी बोल रहा है हम वो किए जा रहे हैं, उसके बदले यहाँ पे हम खुद ही सब कुछ चूज़ कर रहे हैं जो हमें अच्छी लग रही है। थर्ड थिंग, घर का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, सोच समझ के बोल रहे हैं, आंसर सोच समझ के दे रहे हैं, और हमारे घर में बाकी लोग हैं, वो लोग भी हमसे सीखेंगे, देखेंगे, वो भी उसी हिसाब से आंसर देंगे, तो घर में पीस बना रहेगा, घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। और घर में अगर बच्चे हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम चाइल्डहुड, तो वो बचपन से ये सारी चीज़ें सीखेंगे, तो ऐसे ही उनके लिए ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट हो जाएगा अपने पेरेंट्स की तरफ से। आइडेंटिटी बस होम मेकर की नहीं रहेगी, बल्कि क्रिएटर ऑफ बैलेंस एंड ग्रोथ की होगी, बिकॉज यू चोज टू लिव लाइक दिस। एक और इसका बेस्ट वे है यूज़ करने का कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले 5 सेकंड तक रुकिए, उसके बाद उसका आंसर दीजिए। एंड ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, अपने आप से हमेशा ये क्वेश्चन पूछिए कि इज दिस चॉइस मेकिंग मी बेटर और बिटर। डिसीजन से पहले अपने आप से हम ये बात पूछेंगे तो हमारी लाइफ और भी बेटर होगी। और रोज सुबह अपने आप से एक और क्वेश्चन पूछना कि आज मैं कौन सी एक कॉन्शियस चॉइस लूँगा या लूँगी जो मुझे बेटर वर्जन बनाएगी, और रात में आपको आकर के उसका आंसर लिखना है। तो ये छोटे छोटे कुछ स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं खुद के लिए। सो आई होप कि जो भी मैं आज का चैलेंज आप लोगों के साथ डिस्कस की हूँ, आई होप कि आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। आज ही से करना शुरू करिए, आप रोज उसको लिखना शुरू करिए, देन यू विल नो कि रियली में अभी तक आप क्या कर रहे थे और आप क्या चाहते हैं वो आप नहीं कर रहे थे, जो आप नहीं चाहते हैं आप वही कर रहे थे। सो इस चैलेंज को भी कमिंग दिसंबर तक पूरा करिए, एंड इन अपकमिंग ईयर यू विल बी अ न्यू पर्सन। सो फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।